हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आईटीआई का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो दोस्तों है वो 21 तारीख से होने वाला है और इसका मतलब प्रवेश पत्र दोस्तों आ चुका है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको प्रवेश पत्र दिखाते हैं और आईटीआई के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो किस प्रकार का होता है, कितने नंबर से होता है, मतलब पूरा विस्तार को आपको प्रैक्टिकल को लेकर ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ। तो इस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो ये है दोस्तों आईटीआई प्रैक्टिकल का दोस्तों एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र दोस्तों आ चुका है, जो दोस्तों 21 तारीख से मतलब एग्जाम है दोस्तों। और दोस्तों ये मतलब पेपर 250 नंबर का होता है। तो आज इस ब्लॉग में मैं पूरे आपको विस्तार तरीके से बताऊंगा कि क्या कुछ प्रैक्टिकल के एग्जाम में होता है दोस्तों। मैं आईटीआई सेकेंड ईयर मतलब में हूँ और 1 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो फिटर ट्रेड से हूँ दोस्तों। और इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए दोनों आज बताऊंगा कि कैसे एग्जाम होता है, कैसे कुछ नहीं। तो प्लीज आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं कि प्रैक्टिकल में क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, आपको बताते हैं। तो पहला जो मैंने पॉइंट नोट करके रखा है कि आईटीआई का जो एग्जाम होता है वो कितने चरण में होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आईटीआई का एग्जाम 3 चरण में होता है, कहीं कहीं 2 चरण में होता है, कहीं कहीं 3 चरण में होता है। ये तो आपके मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब वो कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ नहीं। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट हमने नोट करके रखा है कि आपके मन में एक डाउट होगा कि ये पेपर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि आपके कॉलेज में ही ये पेपर होता है। तो कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जाइए, ये पेपर ऑफलाइन ही होता है। जो सीबीटी एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो कंप्यूटर द्वारा पेपर होता है। बट ये पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम। ये पॉइंट अगला दोस्तों, अगला जो पॉइंट होता है यहाँ पर आईटीआई के प्रैक्टिकल में आता है कि सेंटर कहाँ पर लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अधिकतर कॉलेज में आपको सेंटर आईटीआई के ही कॉलेज पे देखने के मिलेगा, यानी कि होम सेंटर पे रहता है। बहुत ही मतलब कब मतलब दूसरे जगह जाता है, गवर्नमेंट आईटीआई में जाता है, या फिर मतलब आप गवर्नमेंट आईटीआई में है तो प्राइवेट में भेज सकता है, प्राइवेट में है तो आईटीआई में भेज सकता है। ये कब करता है? जब वहाँ के आईटीआई में वो सुविधाएं नहीं रहती, वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मतलब जैसे कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो उसमें मतलब सुविधा नहीं रहती, तब उस तरीके से अपने हिसाब से भेजता है सेंटर दोस्तों। बट अधिकतर 90% दोस्तों आईटीआई कॉलेज में ही आपका होम सेंटर रह जाता है। ये चीज़ आपको मतलब क्लियर कर देता हूँ। और जो अगला, अब दोस्तों अगला पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, ये एग्जाम कितने नंबर का होता है दोस्तों। तो ये 250 मार्क का दोस्तों पेपर होता है, यानी कि 250 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क के लिए मिनिमम 150 नंबर आपको लाना पड़ता है, तब आपका एग्जाम ये दोस्तों क्लियर होता है प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो ये डाउट दोस्तों क्लियर कर देता हूं कि 250 में से यदि आप 150 नंबर ला लेते हैं तो। अब दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि आईटीआई के प्रैक्टिकल में दोस्तों कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए बता देता हूँ। इसमें मतलब 3 से 4 सवाल इलेक्ट्रीशियन के लिए पूछा जाता है, कभी कभी मतलब 2 या 3 या 4, 2 से कम नहीं होता है दोस्तों। ये होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों फिटर के लिए। फिटर के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं, इसमें दोस्तों एक ही क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2। अधिकतर दोस्तों मैंने देखा है एक ही पूछता है, वो भी जॉब से रिलेटेड, जो भी आपने वो बनाया है उस चीज का मतलब उसी के बारे में आप मतलब पूछता है ये दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट होता है कि क्या प्रैक्टिकल परीक्षा में दोस्तों हेल्प मिलता है। 100% तो नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम जो होता है ये सीसीटीवी के नज़र में होता है दोस्तों, जो सेंटर पे लगे होते हैं दोस्तों। ये मतलब 100% तो नहीं होता, क्योंकि आपको जॉब वॉब सब बनाना अपने से ही बनाना होता है दोस्तों। तो 100% आपको मतलब नहीं मिलता है, बट हाँ दोस्तों कुछ तो हेल्प मिलता है। ये मतलब मैं बता देता हूँ कि कुछ हेल्प मिलता है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट होता है कि दोस्तों ये प्रैक्टिकल कोई जो पेपर होता है ये कौन चेक करता है। तो दोस्तों ये सरकारी कॉलेज में नोडल आईटीआई दोस्तों ये पेपर मतलब चेक करते हैं। जो हमारे जिले के सरकारी आईटीआई में मतलब होता है वो मतलब नोडल आईटीआई वाले ये पेपर को चेक करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट होता है ये दोस्तों कि क्या प्रैक्टिकल पेपर में कोई व्यक्ति कोई छात्र पास होता है या फेल होता है।
तो बहुत ही रियर केस में दोस्तों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, कोई छात्र इस मतलब प्रैक्टिकल के एग्जाम में फेल हो। हाँ, ये सीबीटी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल के एग्जाम बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीटी में मतलब टफ होता है एग्जाम दोस्तों, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है। लेकिन प्रैक्टिकल के एग्जाम में बहुत ही रियर केस में दोस्तों ऐसा होता है कि कोई छात्र मतलब फेल हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं फेल कब होता है। दोस्तों जब आप वहां पर एब्सेंट रहेंगे तब आपको फेल होने का ज्यादा चांसेस दोस्तों बनता है, तभी व्यक्ति फेल होता है। नहीं तो वहां पर दोस्तों जब उसका अटेंडेंस जब लगता है तो फेल नहीं होगा दोस्तों, बेशक ही कम नंबर पाए लेकिन कैसे भी करके वो पास हो जाता है। लेकिन आप जब एब्सेंट करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और वैसे फेल होते नहीं है प्रैक्टिकल के एग्जाम में। सीबीटी की बात दूसरी है दोस्तों, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों। वहाँ पर कोई भी फेल हो सकता है, कोई भी पास हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक नंबर का भी दोस्तों आपको नकल नहीं होता क्योंकि दोस्तों ये कंप्यूटर वाला एग्जाम तो आप लोग अगर जो दिए होंगे तो जानते ही होंगे किस प्रकार का है। तो बस आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो मेरा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए